नालपुर में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण व पंप हाउस का किया शिलान्यास। खेतड़ी उपखंड के नालपुर में 42 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र व 20 लाख रुपए की लागत से घर घर जल योजना के लिए बनने वाले पंप हाउस का समारोहपूर्वक शिलान्यास हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता सरपंच नालपुर सगुन की, प्रधान मनीषा गुजर, सीएमओ डॉक्टर राजकुमार डांगी, बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गोकुलचंद सैनी मुख्य अतिथि के रूप के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। संचालक नरेंद्र कुमार यादव ने किया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नालपुर में अगले बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की भी घोषणा की। नालपुर के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे। एक 42 लाख रुपए की लागत से ये सब सेंटर का आज लोकार्पण हुआ और यहाँ जो घर घर नल योजना का हमारे पंप हाउस है जो करीब 20 लाख रुपए का है, उसकी शुरुआत होगी। और नालपुर के लिए अलग से 15 किलोमीटर पाइपलाइन मैंने दी है और जिस पे करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। और नालपुर पूरी पंचायत का एक एक घर कुंभाराम लिफ्ट योजना से जोड़ा जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण घोषणा जिसकी हमारे सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह जी ने मांग करी थी, खेतड़ी के 400 साल पुराने वराही माँ के मंदिर में लगेगा खीर का भोग। खेतड़ी के 400 वर्ष पूर्व स्थापित माँ वराही व माँ वैष्णो देवी के मंदिर में प्रथम बार माता को खीर का भोग लगाया जाएगा। मंदिर में दूध की खीर के कारण माता के भक्तों में अपार प्रसन्नता हुई। इसी के साथ खेतड़ी के श्री रामायण सत्संग मंदिर, बड़ा मंदिर व अनाज मंडी में भी स्थित आधार मंदिर व पासवान जी के मंदिर, साथ ही बटियाणी जी के मंदिर में रात्रि 12 बजे खीर का भोग लगाया जाएगा। साथ ही कोल्हान नगर में स्थित सर्वेश्वर धाम के मंदिर में 81 किलो खीर का भोग लगाया जाएगा, जिसमें आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं रात्रि 12 बजे आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर अमरचंद शर्मा, किशोरी शर्मा, हरीश मिश्रा, सविता सिंह, सुनील सेन, अशोक शर्मा, नितेश, कालू हलवाई, राजेंद्र सहित अनेक लोग मौजूद रहेंगे। माँ वराही देवी का मंदिर, जो प्राचीन माँ वैष्णो देवी का मंदिर, प्राचीन मंदिर 400 वर्ष पूर्व का मंदिर, 400 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई। आज पहली बार मातेश्वरी को 2.5 मण दूध की खीर का प्रसाद भोग रात को लगाया जाएगा। नगर सेठानी के नाम से विख्यात है। इसमें सभी प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं वो यहाँ पे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मां वराही देवी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। साथ ही रात्रि को विशेष आरती का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आसपास के श्रद्धालु भाग लेंगे। खेतड़ी नगर में एटक का अधिवेशन व स्वर्ण जयंती समारोह हुआ शुरू। खेतड़ी नगर के दीनबंधु कॉपर मैरिज हॉल में खेतड़ी तापर श्रमिक संघ का अधिवेशन व स्वर्ण जयंती समारोह धूमधाम से शुरू किया गया। यह 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें एटक की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर पधारी। वहीं सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में सीएम सलाहकार ने बड़ी घोषणा करते हुए घोषणा पीएचसी के लिए एम्बुलेंस व डिजिटल एक्स-रे लगाने की घोषणा की। साथ ही केटीएसएस महासचिव बिरजूराम सैनी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार जताया। इस मौके पर खेतड़ी तांबा श्रमिक संघ के कर्मचारी सहित सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मैंने मेरी ओर से हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट के लिए अलग से जो भी बेहतरीन होगा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुंभाराम लिफ्ट का अलग से पानी की व्यवस्था हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट की अलग से मैंने यहाँ हॉस्पिटल 2.5 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किया है। और अभी सरकार को आड़े हाथों लेना इसलिए जरूरी है कि खेतड़ी के विकास में यहाँ के पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये केवल खेतड़ी के इस श्रमिक संघ के साथ जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ या इसके साथ नहीं भी जुड़े, जो नहीं भी मेंबर बने, जो एम्प्लॉयज़ हैं सारे कॉपर प्लांट के, ठेके पे हो या रेगुलर हो, उनकी ज़िंदगी संवरी, इस इलाके की ज़िंदगी संवरी। अगर आज ये निजी हाथों में जाता है तो ये केवल उन मुलाजिमों का, उन कर्मचारियों का, काम करने वालों का नुकसान नहीं होगा। यहाँ आसपास जिनको रोज़गार जनरेट हुए, इससे जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प मिली, तो उन सब का नुकसान होगा। तो सरकार को आड़े हाथ लियो बिना तो काम नहीं चलेगा ना। केंद्र की सरकार ने तो ऑलमोस्ट अपने मुंह से बोला कि 100 पब्लिक सेक्टर को वो वाइंड अप करने जा रहे हैं, और जब उनसे कहा गया मुनाफा देने वाले सेक्टर्स हैं तो उन्होंने कहा मुनाफा वाले ही बेचेंगे।
खेतड़ी नगर में धूमधाम से मनाई गई भगवान वाल्मीकि जयंती। खेतड़ी नगर के सुभाष मार्केट स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में 2 दिवसीय महर्षि भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि सत्संग व व्याख्यान माला आयोजित की गई। सत्संग में हेमंत कुमार, रवि कुमार, भंवरलाल, सुरेश श्रवण, रामजी लाल, बॉबी आदि कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भगवान वाल्मीकि के रोचक व भाव भरे भजनों की प्रस्तुति दी। रविवार को हवन व मंगल यज्ञ के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज सेवी हरिराम गुजर, डाणा सरपंच विकास सैनी, आलोक जयदिया, भंवरलाल पीवाल, गिसाराम पवार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जयंती हम प्रतिवर्ष की बात है, हर बार पूरा समाज वाल्मीकि जयंती मनाता है। हमारा 2 दिन का कार्यक्रम था। कल का प्रोग्राम सत्संग का प्रोग्राम, पहले सुबह शाम को आरती, फिर रात को सत्संग का प्रोग्राम था। सत्संग में बाहर से आदमी बुलाए गए थे और सत्संग में भजनों की अच्छी प्रस्तुति की। ग्राम पंचायत गोटड़ा के सरपंच जी और ग्राम पंचायत डाणा के विकास सैनी जी काफ़ी संख्या में मौजूद थे। सत्संग का बड़ा आनंद आया। सुबह हमने आरती किया। आरती के बाद सुबह 9 बजे हमने हवन किया। हवन करने पर पंडित जी को बुलाया। हवन करने के बाद में फिर हमने भंडारा का काम किया। भंडारे में सारे सरपंच, हरिराम जी, जितने भी यहाँ के जितने सब भंडारे का कार्यक्रम किया गया। खेतड़ी नगर में धूमधाम से मनाई गई भगवान वाल्मीकि जयंती। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई पूछताछ पर राजस्थान किसान सभा महासचिव तारा सिंह सिद्धू ने सरकार की बताई तानाशाही। किसान आंदोलन के साथ जुड़े रहे और जिन्होंने किसान आंदोलन का साथ दिया, उनके साथ सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन में केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई थी, इसलिए राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होते ही सीबीआई की रेड शुरू कर दी। यह बात राजस्थान किसान महासभा के महासचिव तारा सिंह सिद्धू ने खेतड़ी नगर में कही। उन्होंने कहा कि 3 कानून वापस लेने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक संसद की स्टैंडिंग कमेटी में ही कानून उलझे हुए हैं। ये केंद्र सरकार का आवाज़ को दबाने का जो एक ढंग है, जो लोग उन पर नीतिगत सवाल उठाता है, उनकी नीतियों पे सवाल उठाता है, उनके खिलाफ अलग अलग किस्म के मुकदमे लगाते हैं, सीबीआई ईडी की जांच करवाते हैं। ऐसा ही सत्यपाल जी मलिक जो किसान आंदोलन में गवर्नर रहते हुए भी हमारे साथ खड़े रहे और आज के दिन जो ही वो 2 दिन 4 दिन पहले अपने पद से मुक्त हुए, उनके ऊपर जो ये छापा है घोर निंदनीय है। और इसके लिए इस सवाल के ऊपर हम किसान आंदोलन के सब लोग सत्यपाल जी मलिक के साथ हैं और सरकार से ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि बदले की कार्रवाई भावना से नहीं करनी चाहिए, किसी के खिलाफ भी नहीं, सत्यपाल मलिक के खिलाफ। इस दौरान सिद्धू ने केंद्र सरकार पर कानूनों को लागू करने के लिए टालमटोल करने का भी भारतीय डाक दिवस पर विशेष खबर। स्वामी विवेकानंद पर भारतीय डाक विभाग कर चुका है डाक टिकट जारी। भारतीय डाक विभाग द्वारा भारत की महान विभूतियों पर समय समय पर डाक टिकट जारी कर भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन देश की एक महान हस्ती ऐसी भी है जिन्हें भारत में तो यह सम्मान मिला गया है, इसके साथ ही अन्य देशों में भी उनके नाम पर टिकट जारी कर उन्हें सम्मान दिया। जी हाँ, हम बात करें भारतीय डाक दिवस पर विशेष युद्ध आइकन कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद की, जिन्हें खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद बनाया और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन भेजकर दोनों ने सनातन धर्म का परचम लहराया। अब डाक विभाग उनके नाम से टिकट जारी की है। इसके बाद कई बार उनके नाम से भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किए गए हैं। भारतीय डाक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा देश के महान व्यक्तियों के नाम से डाक टिकट जारी किए, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई देश की तमाम हस्तियाँ जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हो चुकी है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का नाम जब आता है तो युवाओं को जागृत करने वाला संदेश दिमाग में उत्पन्न हो जाता है। भारत में तो उनका सम्मान सर्वोपरि है ही, लेकिन विदेशों में भी उनका नाम का डंका आज भी बज रहा है। खेतड़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि डाक विभाग द्वारा पिछले 15 दिनों से स्कूली बच्चों की निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रखी है, जिसमें 2047 के नए भारत के निर्माण को लेकर नवाचार के जरिए बच्चों में इनोवेटिव आइडिया लिए जा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग आयु वर्ग की निबंध प्रतियोगिता करवाई जा रही है। राज्य स्तर पर बच्चों को नगद पुरस्कार मिलेगा, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिता जीतने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। दिवस मनाया जाता है तो उसमें बड़े महापुरुषों का मतलब क्या है कि टिकटें जारी की जाती हैं, तो उसमें अपने खेतड़ी से भी विवेकानंद जी के स्मृति में क्या है कि डाक टिकट जारी की है, तो वो हमें
तो ये खेतड़ी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक्चुअली कहते हैं चिट्ठी आई है संदेशा लाई है, और वो संदेशा भी यदि स्वामी जी की फोटो के लगी डाक टिकट के साथ में आए तो खुशियाँ बहुत दुगनी हो जाती है। और इस भवन में जहाँ से खड़े होकर हम आज समय बात कर रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण महती स्थान है। ये भी जानने में बहुत ही खुशी होती है कि ये वो स्थान भी है जहाँ पर स्वामी जी के सभी पत्र एक साथ यहाँ एकत्र होते थे और यहीं से भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में भेजे जाते थे। स्वामी जी पे विभिन्न देशों ने, राज्यों ने भी अपनी डाक टिकट जारी की है। डाक टिकट देखना और उसको समझना, उसके इतिहास को जानना आज बड़ा कौतूहल का विषय बना रह गया है। भारतीय डाक विभाग जो है वो भारत के महान पुरुषों पर और डाक टिकटें इशू करता है, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद पे भी डाक टिकट इशू की। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो कि खितरी के राजा अजीत सिंह के परम मित्र थे, उनके साथ एक ऐसा संबंध रहा है खितरी का जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है। और राजा अजीत सिंह जब इंग्लैंड गए थे अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान, तो उन्होंने उस समय रियासतकालीन दौर में स्वामी विवेकानंद की एक फोटो प्रति बनाई, उसकी एक टिकट बनवाई। और वो टिकट जब भी वो उन्होंने इशू की, वो टिकट जब भी स्वामी विवेकानंद अजीत सिंह को पत्र लिखते थे तो वो अपने साइन की जगह उस टिकट का उपयोग करते थे, जो कि अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका प्रूफ आपको मिलेगा। राजा जोधपुर ने भी उनके सम्मान में टिकट इशू की थी स्वामी विवेकानंद की। इसके अलावा सर्बिया और श्रीलंका ने 1997 में श्रीलंका ने स्वामी विवेकानंद के कोलंबो के 100वीं वर्षगांठ पर कोलंबो में उनके ऊपर डाक टिकट इशू की। सर्बिया और भारतीय पोस्ट विभाग ने मिलकर उन पर डाक टिकट इशू की। यानी स्वामी विवेकानंद न केवल इंडियन पोस्ट ऑफिस बल्कि रियासतकालीन दौर में भी एक उन पे डाक टिकट इशू हुई, और इस विश्व के अनेक देशों ने भी उन पर की। यानी कि वो पूरे देश, भारत के नहीं पूरे विश्व की एक ऐसी हस्ती हैं जिनको पूरा विश्व अपने एक यूथ का आयोग। अनियंत्रित हुई रोडवेज बस ने मिनी बस व कार को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। बरगरानी की ढाणी के पास एक रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बस व सामने से आ रही क्रेटा गाड़ी को टक्कर मार दी। मिनी बस में सवारी नहीं थी, वही सामने से आ रही गाड़ी के पीछे की हिस्से टक्कर लगने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के बाद रोडवेज बस का चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जयपुर से बठिंडा जाने वाली बस सिंगाना से जयपुर जा रही थी। रोडवेज बस जैसे ही बरगडान की ढाणी के पास पहुंची तो अचानक बस अनियंत्रित हो गई। चालक से बस का संतुलन बिगड़ा और सड़क के नीचे खड़ी मिनी बस को टक्कर मारते हुए 10 फुट तक घसीटती ले गई। वही खेजड़ी के पेड़ से जा टकराई। जब ड्राइवर ने संभालने की कोशिश तो सामने से आ रही क्रेटा गाड़ी को भी टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत की मेड़ में घुस गई। अचानक बस का अनियंत्रित न होने से 2 वाहनों को टक्कर मारने से बस में सवार हड़कंप मच गया, लेकिन खड़ी बस में सवारी सही नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। मिनी बस के चालक रामजीलाल ने बताया कि वह अपनी बस से सिंगाना से टायर जलवाकर और बस को सड़क किनारे खड़ाकर अपने घर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई रोडवेज बस ने उनकी बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसके अलावा खेतड़ी की ओर से आ रही क्रेटा गाड़ी के चालक पंकज दानोदिया ने बताया कि वह सीकर में परिवहन निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, सिंगाना जा रहे थे, जिससे यह हादसा हो गया। घटना की सूचना पर खेतड़ी नगर व खेतड़ी पुलिस मौके पर पहुंची तथा जानकारी जुटाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस चालक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं बस के टायर लगवा के लाया था और ला के यहाँ खड़ी करी। सामने मेरा घर है, खाना खाने चला गया, जा ही रहा था। इतनी देर में तो ये रोडवेज आई तेज़ गति से और इसने बस को टक्कर मार दी और खड़ी कोई, और आगे एक क्रेटा कार आ रही थी, उस कार की टक्कर मारी और फिर वो आगे जाके रुक गई। अनियंत्रित हुई रोडवेज बस ने मिनी बस व कार को मारी टक्कर।